पश्चिम बंगाल का चुनावी रण पूरी तरह से सज चुका है। एक तरफ पिछले 15 साल से सत्ता पर काबिज ममता बनर्जी और उनकी अजय तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी, और दूसरी तरफ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमित शाह के नेतृत्व वाली भारतीय जनता पार्टी यानी बीजेपी, जो इस बार करो या मरो यानी डू एंड डाई की तर्ज पर लड़ रही है। 2021 में खेला होवे का नारा गूंजा था, लेकिन 2026 की लड़ाई उससे भी ज्यादा खतरनाक, व्यक्तिगत और रोमांचक है। क्या 15 साल की सत्ता विरोधी लहर को चीरते हुए दीदी चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगी या फिर बंगाल में खिलेगा कमल? आज हम डाटा, जमीनी हकीकत और ताजा ओपिनियन पोल्स के आधार पर डिकोड करेंगे कि इस बार कौन जीतेगा बंगाल। इस बार के चुनाव का सबसे बड़ा सस्पेंस और ड्रामा एक ही सीट पर टिका है, भवानीपुर। आपको याद होगा 2021 में शुभेंदु अधिकारी ने नंदीग्राम में ममता बनर्जी को 1956 वोटों के बेहद करीबी अंतर से हरा दिया था। अब 2026 में बीजेपी ने एक बहुत बड़ा और आक्रामक दांव चलते हुए शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी के सबसे मजबूत गढ़ भवानीपुर और नंदीग्राम दोनों सीटों से मैदान में उतार दिया है। बीजेपी की रणनीति ममता को अपने ही घर में घेरने यानी ट्रैप करने की है, ताकि वो पूरे राज्य में प्रचार करने के बजाय अपनी सीट बचाने में उलझी रहे। क्या ममता अपना गढ़ बचा पाएंगी या शुभेंदु फिर से इतिहास रचेंगे? यह अकेला मुकाबला पूरे बंगाल का मूड तय करने वाला है। ममता बनर्जी को हराना गणितीय रूप से इतना मुश्किल क्यों है? इसका जवाब उनका कल्याणकारी अर्थशास्त्र है। टीएमसी ने हाल ही में 2026 के लिए अपना चुनावी घोषणा पत्र दीदी की 10 प्रतिज्ञा जारी किया है। इसमें उनका सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र है लक्ष्मी भंडार योजना, जिसकी राशि बढ़कर अब सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 1500 रुपए और ST/SC वर्ग की महिलाओं के लिए 1700 रुपए प्रति माह कर दी गई है। इस योजना ने बंगाल की ग्रामीण महिलाओं को टीएमसी का कट्टर समर्थक बना दिया है। इसके साथ ही राज्य का अल्पसंख्यक वोट बैंक मजबूती से टीएमसी के साथ खड़ा नजर आ रहा है। महिलाओं और अल्पसंख्यकों का यह गठजोड़ टीएमसी को एक बहुत बड़ा वोट बेस देता है। तो क्या बीजेपी रेस से बाहर है? बिल्कुल नहीं। 15 साल लगातार शासन करने के बाद टीएमसी के खिलाफ एक भयंकर सत्ता विरोध लहर यानी एंटी इनकम्बेंसी है। बीजेपी का कैंपेन टीएमसी के भ्रष्टाचार और आरजी कर मेडिकल कॉलेज की खौफनाक घटना पर प्रहार कर रहा है, जिसने शहरी मध्य वर्ग और युवाओं में भारी आक्रोश पैदा किया है। वीडियो की शुरुआत में मैंने बीजेपी के लिए करो या मरो की लड़ाई कहा था। इसके पीछे कोई हवाई बात नहीं है, बल्कि ठोस तथ्य हैं। पहला बड़ा कारण है लगातार हार का दबाव। 2015 से लेकर हालिया 2024-25 के उपचुनावों तक बीजेपी बंगाल में लगातार 5 बड़े चुनाव हार चुकी है। दूसरा सबसे बड़ा प्रमाण खुद बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष श्रमिक भट्टाचार्य का बयान है, जिन्होंने पार्टी नेताओं को खुली चेतावनी दी है कि इस बार के वोटर लिस्ट संशोधन यानी SIR को करो या मरो का मिशन समझो, वरना 2026 के बाद बंगाल में पार्टी का आधार ही खत्म हो सकता है। इसके अलावा सिलीगुड़ी की रैली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने साफ कह दिया कि 21 राज्यों में सरकार होने के बावजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं और प्रधानमंत्री को असली संतुष्टि तभी मिलेगी जब बंगाल में सरकार बनेगी। यानी यह चुनाव बीजेपी के अस्तित्व और साख का सबसे बड़ा इम्तिहान है। हालांकि उनकी सबसे बड़ी चुनौती यह है कि बंगाल में ममता बनर्जी के कद का कोई सर्वमान्य मुख्यमंत्री चेहरा यानी सीएम फेस उनके पास नहीं है। इस चुनाव में एक बिल्कुल नया मुद्दा सामने आ गया है, जिसने समीकरणों को और उलझा दिया है। वोटर लिस्ट का स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR। ममता बनर्जी का आरोप है कि इसके बहाने बंगाल के असली वोटर्स के नाम काटे जा रहे हैं। विशेष रूप से सीमावर्ती जिलों में रहने वाले मतवा समुदाय में इस बात को लेकर भारी भ्रम और नाराजगी फैल गई है, जिसके खिलाफ टीएमसी सांसद ममता बाला ठाकुर ने भूख हड़ताल भी शुरू कर दी है। यह विवाद चुनाव परिणामों को गहराई से प्रभावित कर सकता है। अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर, नंबर्स क्या कहते हैं? 2024 के लोकसभा चुनाव में तमाम आरोपों के बावजूद टीएमसी का वोट शेयर 46.16% था, जबकि बीजेपी 39.8
8% पर थी। हालिया ओपिनियन पोल्स की माने तो तृणमूल कांग्रेस 294 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत के जादुई आंकड़े 148 को आसानी से पार कर सकती है, जबकि भारतीय जनता पार्टी अपने 2021 के प्रदर्शन यानी 77 सीटों में कुछ सुधार करके 100 सीटों को पार कर सकती है। निष्कर्ष यह है कि पिछले चुनावी पैटर्न को देखते हुए इस बार भी बंगाल में ममता बनर्जी की वापसी के चांस सबसे ज्यादा हैं। लेकिन बीजेपी भी अपनी पूरी ताकत झोंक कर करो या मरो वाले अंदाज में एक बेहद कांटे की टक्कर दे रही है। बंगाल चुनाव के नतीजे 4 मई को सामने आएंगे। अब आपको क्या लगता है, इस बार बंगाल में खेला होवे या परिवर्तन होवे? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।